अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी फैमिली में मज़े में होंगे। तो जी अब हो रहा है सुबह नाश्ते का टाइम और मैं ना अभी नाश्ता बना रही हूँ। तो मुझे ना दिन भर में सबसे ज़्यादा नाश्ता बनाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि इतनी गर्मी होती है और यकीन जाने ऐसे दिल करता है कि बस सुबह उठें और नाश्ता हमारे सामने आ जाए। लेकिन ये है कि एक मदर को, एक हाउसवाइफ़ को ये अपनी ज़िम्मेदारियाँ तो निभानी ही पड़ती हैं ना। तो सुबह-सुबह उठकर नाश्ता भी बनाना पड़ता है। हाँ, कभी-कभार ये है कि मूड ना हो तो फिर मैं बाज़ार से भी मँगवा लेती हूँ। तो जी अभी सुबह-सुबह मेरे जो हैं वो पराठे तैयार हो रहे हैं। और बिलीव मी कि आजकल गर्मी में सुबह-सुबह उठना इतना ज़्यादा सही रहता है कि दिन जो है वो ऐसे लगता है कि काम शाम ख़त्म करके दिन इतना लंबा होता है ना, कि फिर आप अपने दिन में कोई भी काम कर सकते हैं। नहीं तो आप लेट उठें तो ऐसे लगता है कि दिन उफ़ अल्लाह, काम ख़त्म ही नहीं होंगे, अभी इतने ज़्यादा काम पड़े हैं, अभी हमने नाश्ता बनाना है, अभी ये करना है, वो करना है। तो सबसे बेहतर हल ये है कि हम जो है सुबह जल्दी उठें। और उसके लिए जल्दी उठने के लिए क्या करना पड़ेगा कि रात को भी जल्दी ही सोना पड़ेगा, ज़ाहिर-सी बात है। क्योंकि मैं तो अब आजकल ना मैंने ये रूल अपना लिया है कि मैं जो है वो अपने फ़ोन को साइड पे कर देती हूँ, क्योंकि जितना ज़्यादा फ़ोन यूज़ करो उतनी ज़्यादा नींद जो है वो उड़ जाती है। तो फिर ये है कि इतना ज़्यादा स्ट्रेस भी हो जाता है कभी-कभार, उफ़ ये हो गया, वो हो गया। तो फिर सबसे बेहतर हल ये है कि मैं ना फ़ोन को साइड पे रख देती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा ना मैं अपनी नेक्स्ट डे की प्लानिंग जो है वो शुरू कर देती हूँ कि नेक्स्ट डे मैंने क्या पकाना है और मैंने क्या काम करने हैं। सबसे पहले ये है कि मैं ना एक डायरी में नोट डाउन कर लेती हूँ और यकीन जाने कि मैं शाम को इतनी खुश होती हूँ कि आज मैंने ये टास्क जो है वो कंप्लीट कर लिए। हाँ, छोटे-मोटे काम रह जाएँ तो उसका कोई मसला नहीं है। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह काम शाम मैंने ख़त्म कर लिए और अब ये हो गया था दिन का टाइम। तो अब ना ये देख लीजिए, बर्तन तो ऐसे आज हुए थे ना कि जैसे पता नहीं हमारे घर ना कोई बारात आई हुई थी। और क्योंकि मैं जब किचन में चली जाऊँ तो मैं पता नहीं कहाँ-कहाँ से यकीन जाने बर्तन निकाल लेती हूँ। पूरा फ्रिज में खाली कर देती हूँ और पता नहीं कहाँ-कहाँ से बस मैंने बर्तन धोने होते हैं। और ये केटल आप देख सकते हैं, ये ना अब इसका ऊपर वाला ढक्कन जो है वो टूट गया था। तो फिर मैंने सोचा कि इसको यूटिलाइज़ कर लिया जाए, तो इसमें ना मैं अब मनी प्लांट लगा रही हूँ। और मनी प्लांट लगाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम उसमें ना टैप वाटर को डालें। तो अब ये जो बाकी चीज़ें हैं, जो इसकी चीनी दान होता है, दूध दान होता है, इसमें भी मैं सारी चीज़ें रख कर और अपनी समझ में ना मैं इसको अब डेकोरेट कर रही हूँ। तो जी चलिए चलते हैं अभी मेरे व्लॉग में। इस टॉपिक पर मैं बात करती हूँ कि मैं जो है अपने आप को इतना ज़्यादा स्ट्रेस फ्री, डिप्रेशन फ्री और हैप्पी कैसे रख सकती हूँ। तो आइए मैं आपके साथ अपना राज़ रिवील करती हूँ। राज़ ऐसा सच कोई भी नहीं है, राज़ ये है कि मैं ना फॉरगिव माय पास्ट। तो आप मेरी बातों से आप खुद भी ये अमल कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बातें जितनी ज़्यादा मैं याद करूँगी या आप जितना ज़्यादा याद करेंगे, यकीन जाने आप दिल ही दिल में उतने ही कुढ़ते रहेंगे। और कुढ़ने का क्या होगा कि हमें अपने आप को ही नुकसान होगा और किसी और को तो इस बात का कोई नुकसान नहीं होगा। तो सबसे बढ़कर जो है, अगर मुझे स्ट्रेस हो तो मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ, मैं नमाज़ अदा करती हूँ और अल्लाह ताला से मैं हेल्प माँगती हूँ। और दूसरा स्ट्रेस दूर करने का सबसे बेहतर तरीका है कि आप थोड़ी देर के लिए ना ब्रेक ले लें अपने वर्क से, अपने काम से, क्योंकि जितना कम से कम थोड़ी देर के लिए तो ब्रेक लेना ही चाहिए ना। तो फिर आज हमारा वीकेंड है, वीकेंड हमारा स्टार्ट होता है जनाब जुमेरात और जुम्मा, क्योंकि मेरे हस्बैंड के जो है वो जुम्मे को ही छुट्टी होती है। तो फिर हम लोग ना जुमेरात और जुम्मा जो है वो हम एज़ अ वीकेंड मनाते हैं। तो अभी मैं अपनी बेटियों को लेकर आई हुई थी पार्क में। मैंने सोचा कि मैं इनको पार्क में घुमा लाएँ हम लोग और हम थोड़ी सी वॉक भी कर लेंगे। तो स्ट्रेस को दूर करने का सबसे बढ़कर ये भी है कि आप जो है वो वॉक करें। अब थोड़ी देर के लिए मैं तो चादर पहनती हूँ और घर से बाहर निकल जाती हूँ। बेशक अब मैं पार्क वगैरह में ना जाऊँ, लेकिन ये है कि मैं थोड़ी देर के लिए वो जगह छोड़ देती हूँ, अपनी चादर लेती हूँ और जनाब मैं निकल जाती हूँ। तो फिर आप भी यही किया करें कि जब भी स्ट्रेस हो थोड़ी देर के लिए वो जगह छोड़ दें, माइंड फ्रेश हो जाता है, बाहर निकल जाएँ, अपने किसी अच्छे से फ्रेंड से मिलने चले जाएँ। और बिलीव मी, ज़िंदगी में ना एक अच्छा फ्रेंड होना ज़रूरी है।
आप बहुत सारे फ्रेंड ना भी बनाएं, लेकिन एक अच्छा और मुखलिस फ्रेंड होना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे आप सारी अपने दिल की बातें जो है वो शेयर कर सकें। तो आप भी सोचें कि आपके पास भी है कोई अच्छा फ्रेंड। और देखिए मेरी बेटी ने तो ढूँढ लिया अपना अच्छा सा फ्रेंड, जिसने कि इतनी बुरी शक्ल बनाई हुई है। तो अभी ना शाम के टाइम जो है वो काफ़ी अच्छा मतलब वेदर हो जाता है, और हमारी सिटी में ये है कि इतना ज़्यादा रश भी नहीं होता, जैसे कि बड़ी सिटीज़ में होता है ना, इतना ज़्यादा रश और गाड़ियों का तूफ़ान आया हुआ होता है। तो शुक्र है कि हम लोग इस चीज़ से जो है फ्री हैं। हमारे ना इतना ज़्यादा ना ट्रैफ़िक होता है और ना ही पार्कों में इतना रश होता है। हाँ, ईद के दिनों में तो रश होता ही है, लेकिन आम दिनों में जो है वो शुक्र है कि इतना रश नहीं होता। तो और जी सबसे अच्छी टिप मैं आज जो आपको बताने लगी हूँ वो ये बताने लगी हूँ कि लव योरसेल्फ। जब तक हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चों से भी कैसे मोहब्बत कर सकेंगे, क्योंकि हम लोग स्ट्रेस में रहेंगे तो हम बच्चों को भी मारे कुटेंगे ना। जब भी परेशानी होती है तो बेचारे बच्चों की तो शामत आ ही जाती है। तो सबसे पहले ना अपने मूड को फ्रेश करें, अपने आप से मोहब्बत करें, अपने आप को टाइम दें, अपना केयर करें, अपने यानी कि अच्छे से रोज़ नहा धो के अच्छे कपड़े पहने, यानी अच्छे नए कपड़े ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जो साफ़ सुथरे कपड़े हैं वो पहने। और ज़ाहिर बात है हम घर में तो मेकअप नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अपने आप को ग्रूम करना भी ज़रूरी है। तो इससे है कि बच्चे भी बड़े खुश होते हैं, और मैं जब भी इस तरह करती हूँ ना तो मेरे बच्चे तो लाज़मी मुझे पूछते हैं मम्मा आप कहाँ जा रही हैं। और ये यकीनन सबके घर में भी यही सीन होगा, ज़रा सा लिपस्टिक लगा लो ना तो बच्चे कहते हैं मम्मा किधर जा रही हैं। अब भला इन्हें पूछे कि बंदा रोज़ ही तैयार होता है ना। और मैं तो जब तक शावर ना ले लूँ मुझे तो ऐसे लगता है कि मेरा दिन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। और शावर लेने से भी यकीन जाने बहुत ही ज़्यादा ना माइंड फ्रेश हो जाता है। और आप भी कोशिश किया करें कि रोज़ ही शावर लें और साफ़ सुथरे कपड़े पहने, अपने आप से मोहब्बत करें और अपने बच्चों के लिए ख़ुद को रिलैक्स रखें। तो दूसरों का गुस्सा जो है वो अपने बच्चों के ऊपर उतारना जो है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इसके बाद ना हम लोग घर गए थे, और घर जाकर फिर हमने अपनी बड़ी बेटियों को लिया था और चेंज वगैरह किया। तो हम ना आज अपने बच्चों की कामयाबी जो है वो सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मेरी बेटियों ने जो है वो 10th के पेपर बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास किया है। और अभी माशाल्लाह दे ऑल आर ग्रोन अप नाउ। तो वो अब कॉलेज जाएंगी और कॉलेज जाने की उनकी तैयारी हो रही है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि हम ना अपने बच्चों की कामयाबी जो है वो आज सेलिब्रेट करें। और मुझे ऐसे लगता है कि जैसे बच्चों की कामयाबी जो है वो हमारी ही कामयाबी होती है, क्योंकि हम लोगों ने भी तो उनके साथ इसी तरह मेहनत की हुई होती है। और सुबह सुबह बच्चों के साथ उठना, उनको कहना बार बार पढ़ें आप। और ऐसे लगता है कि जैसे ना हमारी जो ज़िंदगी में कमियां हैं वो हमारे बच्चों की सूरत में अब पूरी होंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां दोनों पास हो गई हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश थी। आज हम उनको लेकर आए हैं डिनर कराने के लिए, क्योंकि उनको फिर रिवार्ड वगैरह जो है हमने इसी सूरत में दिया कि आज हमने उनको अच्छा सा डिनर करवाया और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मेन्यू मंगवाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। ये था जनाब शाही कढ़ाई, और साथ हमने जो है वो कबाब मंगवाए, नान मंगवाए, और बच्चियों ने खाना वगैरह खाया और बड़े खुश हुए। तो फिर इसके बाद हम लोग घर जाएंगे, और घर जाकर फिर हम लोग चाय वगैरह पियेंगे, क्योंकि फिर हमें ना कुछ ऐसा है कि घर की चाय जब तक हम ना पी लें तो हमें सुकून ही नहीं आता। तो आप भी यही किया करें कि अपने बच्चों को ना किसी सूरत में रिवॉर्ड ज़रूर दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।